आप सबको नमस्कार। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इतने सारे बड़े बड़े विद्वान, गांव के बुद्धिजीवी और इस गांव के रहने वाले मेरे बहुत सारे मतलब जिनको मैं बाबा भी कहता हूँ, चाचा भी कहता हूँ और कई तरह से सारे संबोधनों से हम लोग सूचित करते हैं। उनके सामने कुछ लिख कर लाने का मुझे मौका मिला। और आप ये मान के चलिए कि मैं कल भी कह रहा था बहुत सारे मित्रों से कि ये किताब बक्सर की किताब है, पंचकोसी मेला मेरी किताब नहीं है। आप लोग जो देखते रहे हैं, जो सोचते रहे हैं और जिसके बारे में आप लोग बातचीत करते रहे, उसी को मैंने किसी तरह से डॉक्यूमेंटेड करने की कोशिश की है। और हम लोग जानते हैं कि जो मेले होते हैं हमारे देश में, जो मेले लगते हैं, मेला सिर्फ मिलन का केंद्र नहीं होता है। हाँ ठीक है, मिलन भी एक केंद्र होता है, लेकिन होता है कि कोई भी किताब, जिसके बारे में भी कई सारे विद्वान साथी कह रहे थे कि कोई भी किताब इसलिए होती है कि वह किताब आपके देश को, जैसे हमारे भारत देश को, भारतीय समाज को, भारत की संस्कृति को और मानव सभ्यता का जो इतिहास रहा है विकास का, उसको समझने का भी मौका देती है। तो मुझे बार बार लगा कि यह मेला सिर्फ बक्सर में नहीं लगता, यह मेला अयोध्या में भी लगता है, बनारस में भी लगता है, यह उड़ीसा में भी लगता है, तमिलनाडु में भी लगता है और हर जगह अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग कथाएं इस मेले के बारे में हैं। लेकिन बक्सर के मेले का, पंचकोसी मेले का जो सबसे बड़ा महत्व है वह यह है, यह मेला जिसके बारे में भी हमारे बड़े विद्वान मतलब नागेंद्रनाथ ओझा जी कह रहे थे या सुरेश कांटे जी, बहुत सारे विद्वान अभी यहाँ पे विचार प्रकट कर रहे थे। इस मेले की जो सबसे बड़ी खासियत है कि जो लोक का विश्वास है, लोक की जो आस्था है और उस लोक के साथ जो ज्ञान की परंपराएं जुड़ी हुई है। अभी फौदार माझी जी कह रहे थे कि यह गौतम ऋषि का स्थल रहा है, अहिरौली गौतम ऋषि का स्थल रहा है, नदाव नारद का रहा है, भभुवर भार्गव ऋषि का रहा है, नुवाव उदालक का रहा है और बक्सर विश्वामित्र मुनि का केंद्र रहा है। ये सारे के सारे विद्वान इसी समय में, जैसे आज का समय है, वे एक खास तरह के मतलब ज्ञान की बातें करते थे। और कोई युद्ध विद्या के बारे में बात करता था, कोई धर्मसूत्र के बारे में बात करता था, कोई फलित ज्योतिषी के बारे में बातचीत करता था, कोई कृषि के बारे में बात करते थे, कोई ब्रह्म विद्या के बारे में बात करता था। और मुझे बार बार लगता है कि इस क्षेत्र में ये सारे ऋषि मुनि बैठ करके एक समय में ऐसा कुछ लिख गए जिसके बारे में फौदार माझी, ओझा जी और शशांक शेखर या फिर यतीन्द्र जी या फिर हमारे बब्बन जी या बहुत सारे विद्वान जिसकी चर्चा कर रहे थे, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं बार बार कहूँगा कि इस किताब में मैंने उन्हीं चीज़ों को डॉक्यूमेंटेड करने की कोशिश की है जो यहाँ बैठकर गौतम ऋषि ने लिखा, नारद ने लिखा इस क्षेत्र में, भभुवर में भार्गव ने लिखा, उदालक के ऋषि ने उन्नाव में लिखा और विश्वामित्र ने बक्सर में लिखा। ये लोग सिर्फ मतलब मिलने जुलने का स्थल नहीं है, यहाँ बैठ कर के एक समय में ये विद्वानों ने बहुत किताबें लिखी है। उन किताबों को एक तरह से बारे में बताना मुझे बहुत दिलचस्पी का विषय लगता था कि ठीक है, मेला हमारे गांव का लगता है, मेरी भी दिलचस्पी इस गांव में है, लेकिन इसके बहाने कहीं ना कहीं मैं अपने देश को, अपने समाज को और बेसिकली जो मनुष्य के संघर्ष और सभ्यता का इतिहास है उसको मैं समझने की कोशिश कर रहा था। और पुनः मैं आप सबके प्रति बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने बहुत आत्मीय तरीके से मेले के बारे में बात किया और मुझे भी मेरी भी चर्चा की। मुझे दुख इस बात का रहा कि NBT जो है भारत सरकार की संस्था है, ऐसे ये HRD मिनिस्ट्री के अंदर आता है, अब ये शिक्षा मंत्रालय का हिस्सा है भारत सरकार का, और वहाँ से समय पर किताबें या ट्रांसपोर्ट से नहीं पहुँच सकी, इसीलिए किताबें आप लोग को नहीं मिली यहाँ पर। मैं कुछ किताबें लाया था अपने विद्वान वक्ताओं के लिए और मुझे भी दुख हो रहा है कि मैं सबको किताबें नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार जो भी मेरी यात्रा होगी बक्सर की, जो छूट गए उनके मेरे अलग से किताब लेकर के आऊँगा, तो फिर मैं अलग से किताबें दूँगा सबको। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं बात समाप्त करूँगा, लेकिन अंत में मैं एक आदमी की चर्चा करके अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारे बीच अपनी सबने चर्चा किया, कुमार नैन हमारे एक बड़े मतलब साथी थे और 2010 में जब हमारा पहला कार्यक्रम हमारे क्रिएटिव हिस्ट्री का बक्सर ग्रामीण लेखक इतिहासकार सम्मेलन, बक्सर विलेज राइटर हिस्टोरियन कॉन्फ्रेंस, तो उस मेले के कुमार नैन एक तरह से बड़ी सूत्रधार थे। कुमार नैन थे, दीपक राय थे, विमल जी यहाँ बैठे हुए हैं, पंकज जी हैं, शशांक शेखर, सुरेश कांटे, लक्ष्मीकांत मुकुल जी हैं, नागेंद्रनाथ ओझा जी हैं,
ये सब इस कार्यक्रम के, इस काम के साक्षी रहे हैं। और जो 2010 से हमारी जो यात्रा शुरू हुई, 2013 से इसी तट पर हमने कार्यक्रम करना शुरू किया। 2014 में हुआ, 15 में, 16 में, 17 में, 2018 में कार्यक्रम जिससे भी बात हो रही थी विदेश की, ताशकंद में हुआ, जहाँ कभी लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था। वहीं पर कुंवर सिंह स्मृति व्याख्यान हुआ, वहाँ पर चर्चाएं हुई। और 2019 में कार्यक्रम जगदीशपुर में हुआ। 1857 के जो बागी हमारे थे या सेनानी थे कुंवर सिंह, उनके घर में हुआ, उनका जो आंगन अहाता वहाँ हुआ और बड़ी संख्या में लोग आए थे वहाँ पर। कुंवर सिंह के परिवार से जुड़े और बाहर के लोग भी आए थे। और पिछले 2 साल से कोरोना के चलते कार्यक्रम हम लोग ऑनलाइन कर रहे थे। पिछली बार हमारा कार्यक्रम बलिया से हमारे आशीष पांडे आए हुए हैं यहाँ पर, तो उनके गांव बलिया से हुआ, जो मंगल पांडे का गांव रहा है, नगवा गांव रहा है। और इस बार हमारा कार्यक्रम, ये कार्यक्रम सिर्फ बक्सर में नहीं होता है, इस बार एक कार्यक्रम केरल में हुआ, 6 और 7 नवंबर को हुआ। केरल में कटनपल्ली एक गांव है और नॉर्थ मालाबार का, वहाँ के केरल के 5 विद्वानों ने 5 गाँव के इतिहास पर बातचीत किया। और अगले साल हमारी जो किताब आ रही है, ग्रामीण इतिहास के नाम से आ रही है, वह किताब एक तरह से इस बक्सर के इलाके को लेकर के, उसमें 14 लेख हैं। और उन लेखों के जरिए आप अपने, यहाँ तक कि यतीन्द्र चौबे जो मुझे बार बार पूछते हैं कि हमारा लेख कब छप रहा है, तो इनका लेख उसी किताब में आ रहा है। तो उस किताब में हमारे गांव के कम से फौदार माझी जी का लेख है, यतीन्द्र जी का लेख है, कृष्णानंद चौबे जी का लेख है। ऐसे बहुत सारे हमारे गाँव के विद्वान, ऐसे लोग का लेख है जिनको कई लोग को लिखना नहीं आता है, लेकिन उनसे सुन करके, बोल करके हमने लिखवाया, उस किताब में डाला। और वह किताब जब आएगी तो सिर्फ मुझसे बक्सर के बारे में नहीं है, उस किताब में पूरे भारत के 8 गांव पर लेख है, दक्षिण भारत के 2 गांव पर लेख है, पश्चिम भारत के 2 गांव पर लेख है, पूर्वी भारत के बोडो कम्युनिटी के गांव पर लेख है, मियाँ कम्युनिटी गांव पर लेख है, उत्तर भारत के उस गांव पर लेख है जहाँ 1857 के सिपाही थे, मेरठ विद्रोह के थे। और उस किताब में एक खंड जो है सो पूरे दुनिया के गांव पर, जैसे चीन के गांव पर लेख है, जापान के गांव पर लेख है, श्रीलंका के गांव पर लेख है, जर्मनी के गांव पर लेख है। तो मान के चलिए जो बक्सर पर जो किताब आ रही है, सिर्फ बक्सर ही नहीं है बल्कि पूरी दुनिया भी है और पूरा देश भी है। और इस तरह से हम लोग ग्रामीण इतिहास के बहाने एक तरह से बक्सर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, भारत देश को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और एक तरह से दुनिया के इतिहास को भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर है कि इस गांव में कार्यक्रम करने के पीछे हमारा वही तर्क होता है कि हम आपके साथ मिल करके आपकी बात सुनना चाहते हैं। फौदार माझी जी को मैं बार बार इसलिए बुलाता हूँ कि इसी गांव के रहने वाले हैं। इस गांव के बारे में जितना बढ़िया से फौदार माझी या यतीन्द्र चौबे जी बता सकते हैं, या श्री कृष्णा जी बता सकते हैं अपने गांव के बारे के बहाने इतिहास पर, उतना दूसरे लोग नहीं बताएंगे। हम तो बाहर, मान लीजिए मैं तो इस गांव को, लेकिन बाहर के लोग आएंगे, लिखेंगे, चले जाएंगे। लेकिन जरूरी है कि हर आदमी का अपना अपना इतिहास होता है, उस इतिहास को बताना बहुत जरूरी होता है। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग इस कार्यक्रम में आए, सबके प्रति मैं बहुत आभारी हूँ, सबको मैं स्मरण करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अंत में मैं अपने साथी कुमार नैन के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि कुमार नैन जी ने हमारे इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार थे। ये पहली बार बक्सर में हो रहा है कि उनके बिना हमारा यह कार्यक्रम हो रहा है। हम सब उनको बहुत याद कर रहे हैं और इसी चलते हमने कुमार नैन की याद में हम लोगों ने एक नया व्याख्यान शुरू किया। अगस्त में पहला व्याख्यान हुआ था, कुमार नैन ग्रामीण इतिहास, कुमार नैन स्मृति ग्रामीण इतिहास व्याख्यान। और पहला व्याख्यान श्रीलंका के विद्वान उपुल रंजीत ने दिया और उसकी अध्यक्षता किया था नगेनाथ ओझा जी ने किया था, जो हमारे बीच बैठे हुए राज्यसभा के पूर्व सांसद हैं। कई बार अभी कह रहे थे, मतलब आशीष जी कह रहे थे कि बहुत सारे विद्वान होते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं, पूरे ताम झाम में आते हैं, अपना 100 समर्थक लेकर के आते हैं, लेकिन ओझा जी आराम से अकेले आते हैं, बैठते हैं और बातचीत करते हैं। और यह हमारे लिए गर्व की बात है कि इनको भी पूरे देश में लोग जानते हैं। इन्होंने जो काम किया है खेतिहर मजदूरों को लेकर के, वो काम बहुत यूनिक काम है और उसी काम के चलते इनको पूरे देश में महत्व मिला, जो खेत मजदूरों के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ में फिर कुमार नैन को स्मरण करते हुए अपनी बात